आपके पीछे एक बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें माइक दीजिएगा, आसिफ के साथ ही जो बैठे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या इसम शरीफ है? इम्तियाज़ अमीन। इम्तियाज़ अमीन। अमीन साहब, आप भी बाहर के मुल्क होते हैं? जी कनाडा में होता हूँ। कनाडा होते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। दुआ में आप पहले आए हुए? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा। क्लिनिक में आपसे 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। क्लिनिक में कब मुलाकात हुई थी? कोई पहली मुलाकात को 3 साल पहले हुई थी, अच्छा जी। और दूसरी मुलाकात कोई 1.5 साल हो गया, मैं उम्रा करके आया था तो फिर मुलाकात हुई थी। और आप ही ने कहा था कभी सेशन में आ जाए, तो अच्छा जी, आपकी मैंने इजाज़त। कहा होगा, मैंने कहा होगा कि आप क्लिनिक पे पैसे खर्च के ना आए, आपको जी डॉक्टरी यही मसला बात थी, नहीं मैं है। कहना नहीं चाह रहा था। जी, डॉक्टरी मसला नहीं है, आप वो क्लिनिक का टाइम ले लेते थे, वो मैं उसको फ़ायदा कोई नहीं है, मैं वो आपको वहाँ बैठना भी पड़ता हाँ, होगा। क्योंकि मुझे कोई मेडिकल को प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो मिलने के शौक़ में आया था। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई आप दुआ सेशन में आ जाइएगा, इधर ना आए। शुक्रिया, आपने इजाज़त दी। आपका क्या मिला इसमें से दुआ में? तारुफ अपना। शाह साहब की बातों से मज़ा आया। शहबाज शाह साहब की? जी माशाल्लाह। कौन कौन सी बातों से मज़ा आया आपको? सर जी, बात यह है कि पहले तो एक बार तो आपने पीछे बैठे चीख भी मारी थी, पता जी, नहीं मैं कौन सी बात लग गई थी आपको। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी तो ये बोलेगा, दरन करके बोलेगा, बिला खौफ बोलेगा। तो वही बातें वो कर रहे थे, पता ही नहीं चला, बस में होते ही नहीं है। कौन सी बात उन्होंने की थी जिस पे चीख निकली थी उन्होंने? नहीं याद। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें ही उन्होंने की हैं, गाने भी वही थे, हर चीज़ वही थी, समझ आ रही थी सारी। तो वही टाइम बेहतरीन गुजरा, अब ज़ाया हो रहा है। कल जारी हो गया उसमें, हो और जाता है। अब मेरी बातों से ज़ाया हो रहा है। जी बिल्कुल सच बोल रहा सच बोल रहे हैं जी। मुझे पता है वो आपको, कि अब आप बेमज़ा हो रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब क्या लगे हुए हैं। हूँ। समझाने के तरीके हैं, शायद इनमें से किसी को आपकी बात समझ आ रही हो। नहीं, किसी को भी नहीं आ रही। बात इतनी सी है डॉक्टर साहब, जहाँ अल्लाह ताला ने तमाशा लगाया हुआ है, मैं तो वो तमाशा देखने जाता हूँ। हर जगह पे अलग-अलग तमाशे हैं, हर मज़ार पे अलग-अलग तमाशा है, हर महफिल में। मैं सिर्फ उसके लिए जाता हूँ, और शायद ये आखिरी बार मैं यहाँ आया हूँ। आखिरी बार क्यों आए? शौक़ नहीं है। शौक ख़त्म हो गया? नहीं, अंदर काफ़ी है, उसी को संभाल लूँ काफ़ी है। उसी को संभाल लें। जी बिल्कुल। तो फिर क्यों आ रहे थे वहाँ पे और यहाँ पे? एक मुलाकात करनी थी, आपने कहा था एक दफ़ा आ जाइए। नहीं, वो तो मुलाकात 2 बार क्लिनिक पे हो गई। ये माहौल भी देखना चाहता था। क्यों, इसमें क्या था? कुछ नहीं, आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन मैंने ये डिसाइड किया था कि जाना चाहिए। 1-2 दफ़ा बिशारत भी हुई कि जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, अल्लाह ही ढूंढना है ना, कहीं भी ढूंढ लो अल्लाह। नहीं, आप बिशारत भी हो रही है, अभी अल्लाह ढूंढ भी रहे हैं आप। यही था कि यहाँ जाना चाहिए, और कल भी जारी है, अल्लाह रसूल की बात पे झटके भी लग रहे हैं। लग रहे हैं। ये तो आप हमें चक्कर दे रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि बुजुर्ग आपके साथ बैठे हुए, ठीक है, और वो माइंड करने का, बाइंदा नहीं आऊँगा, तू मुझे नंगा कर रहा है, लेकिन आप हो गए थे नंगे, इसलिए मैंने कहा। कुछ दुनियादारी की बातों से डर लगता रहता है। अच्छा। टाइम ज़ाया होता है। यही मेरा तहज्जुद का टाइम था जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। तो तहज्जुद की टाइम पे तो शहबाज शाह साहब के सामने पेश हुए हुए थे आप। वही कहने में 1-2 बजे के बाद 1 बजे के बाद शुरू हो जाता है। मैं नमाज से 1 घंटा पहले उठता हूँ। हाँ जी। अजान से 1 घंटा पहले। लेकिन आज तो सोए ही नहीं ना? नहीं सोया। शाह जी ना सोए ना सोने दिया उन्होंने। शाह जी कमाल बंदे हैं। कमाल बंदे हैं। कमाल बंदे हैं माशाल्लाह। इनका एड्रेस बताऊँ आपको? जी। इनका एड्रेस बताऊँ आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए। खुद ही कच्ची धागे से बंधे आएंगे सरकार? सर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। जुड़े हुए हैं? कहाँ? अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ, माशाल्लाह। अल्लाह के रसूल के साथ। अल्लाह के रसूल के साथ। तो फिर आप ये तमाशा देखने क्यों आए? पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने आपको कहा है 1-2 दफ़ा, आप समझे हुक्म ही हुआ कि जाना चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह, मैं पूछने की फिर तो मुझे जसारत भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता आपको हुक्म कहाँ से आ रहा था। अल्लाह ही देता सर। अच्छा, अल्लाह ही देता। तहज्जुद के टाइम में हुआ। ठीक, तो अल्लाह ने आपको इधर भेजा कि देख ले, ये तमाशा देख लेनी। और मेरी खुशकिस्मती के शाह साहब आ गए, सुना कभी कभी आते हैं। कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हैं। वो इधर ही होते। अल्लाह अकबर। तो वो शायद आज आप ही के लिए आए हो। ठीक, मेहरबानी रब की। तो अब तो आपका वक्त ज़ाया जा रहा है, तो जाए नमाज मुसल्ला कुछ चाहिए? नहीं, अब फजर ही पढ़ूंगा।
फजर भी हो गई साईं, अजान हो चुकी है। जी हो गई हुई जी है, हो गई हुई है। आपके लतीफ़ों में पता ही नहीं चला। आपने जो इतनी लंबी वो बंदे की तमहीद बांधी है। वो गरज बांध देना। नहीं, आपने उसको सबक तो सही दिया था कि भाई जाओ उधर जा जहाँ से जुड़े हुए हो। देखिए, वो तो मतलब तमाशा जो होता है उसके पास चॉइस तो नहीं होती कि वो अपनी मर्जी के तमाशा ही इकट्ठे करे, ऐसे ऐसे ठीक है। लेकिन वज़ेदारी भी कुछ चीज़ होती है। जी एक दौर था हमारे मुल्क पे, इस खित्ते में, जब अंग्रेज़ आके हुक्मरान नहीं हुए, सिविलाइज्ड नेशन जब तक नहीं आई थी, तो हमारे यहाँ पे कई सौ मज़हब थे, कई सौ ज़बानें थीं। ऐसे मुसलमान ओवरऑल अक़लियत में थे, लेकिन बड़े इलाके पे हुक्मरान भी थे और दूसरी कौमों की भी हुकूमत थी मुख्तलिफ़ जगहों पे, लेकिन एक ओवरऑल कल्चर था। वो जो कल्चर यहाँ का था, उस में यहाँ की जो तवाइफ़ें थीं वो भी बहुत मज़ेदार थी। उनका नवाब भी एक ही होता था, ऐसे ही वो एक के आगे नाचती थी। और इखलाकियात की तरबियत के लिए बड़े बड़े घरानों के लोग अपने बच्चों को भेजते थे। उनके पास भेजते थे। मैं जी, सही कह रहा हूँ? ऐसे ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मीर कहता है ना, जब दिल्ली उजड़ गई, कई बार उजड़ी है, ये इलाका सारा दिल्ली समझ लें, आज फिर अफ़गान और ऐसे। जंग कह रहे हैं और आपस में जो भी है, ये अभी तक वही कहानी चल रही है। तो वो भी जब कहीं लखनऊ चले गए, आप जैसे वज़ादार कोई नवाब साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मुशायरा रखा हुआ था, तो ये बेचारा भी बीच में जाके बैठ गया लुटा पुटा। तो लखनऊ वाले तो बहुत वज़दार होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि एक बंदा है, उसका मुशायरे का हुलिया भी नहीं है, अदब अदाब भी वो नहीं है। तो आखिरकार उन्हें भी कहा गया कि भाई मियाँ, पढ़ना है, कुछ आता भी है, कुछ कहाँ के रहने वाले हो, किधर से आए हो, क्या मकसद है, किधर आए हो। तो उनके शेर मुझे याद आ गए, तो उन्होंने वो सुनाए थे, आपने भी कहीं पढ़े तो ज़रूर होंगे, आप अदब के लोग हैं। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और लखनऊ के लोग बहुत ही, फ्रांस है वो लखनऊ जो है ना, जैसे यूरोप में फ्रांस है, फ्रांस वाले भी बहुत ही वज़ादार से लोग हैं। उनकी एंगल ही कोई और होता है चीज़ को देखने का। उनके कमरे में अगर उनके ख्याल में बेतरतीबी है तो वो भी आर्टिस्टिक होती है। हम जैसा यही समझेगा कि वाह क्या, तो पता चलेगा जी ये तो गंद पड़ा हुआ उनका, और बड़े रख रखाव वाले हैं। पिछले दिनों वो चंद साल पहले उनके महकमा मौसमियात ने बताया था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस मरतबा गर्मियाँ रहेंगी, तो वो कहीं 34 हो गया, तो वो हया में ही हज़ारों के हिसाब में मर गए। इसी तरह लखनऊ वाले भी बहुत नाजुक मिजाज भी होते हैं, बज़ा कता वाले भी रख रखाव वाले होते हैं। तो उन्होंने पूछ तो लिया, और अब बैठे हुए थे कि इसने क्या सुनाना है, एक बंदे का हुलिया ही नहीं है शायरों वाला, और उधर से मीर था। तो उसने बड़ा कि क्या बूदोबाश पूछो, वो था तो तमाशा, लेकिन तमाशा ही अब उससे पूछ रहे थे कि तुम हमारे पाए कि तमाशा भी हो कि नहीं हो। उन्होंने कहा जी क्या बूदोबाश पूछो, हो पूरब के साकिन हो, हमको गरीब जान के, क्या बूदोबाश पूछो पूरब के साकिन हो। 10वीं का याद है मुझे, अमूमन पढ़ता होता हूँ मैं। क्या बूदोबाश पूछो पूरब के साकिन हो, हमको गरीब जान कर, वैसे लबीब आप समझा दें। हंस हंस पुकार कर। दिल्ली के एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। वहाँ छुरियाँ चल गई, ज़िबा हो गए कई बेचारे नवाब साहिबान, कलेजे थामे, किसी का दिल फट गया, किसी की चीख निकल गई। अदा ऐसी थी उसकी आजिज़ी की। तो बड़ी मशहूर उनकी ये गज़ल है, क्या बूदोबाश पूछो पूरब।
फलक ने जिसको लूट कर वीरां कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो सुबह तक मीर मीर हो गई। किसी ना किसी नवाब साहब ने उनका वजीफा मुकर्रर कर दिया। मीर साहब फिर उनका तमाशा बन गया। मुशायरों में फिर वो उनकी तरफ से शायरी पढ़ते थे। आप जैसे सरमायादार जो होते हैं वो तमाशा देखने निकलते हैं। और कहीं ना कहीं कह देते हैं कि देखने हम भी गए थे मगर तमाशा ना हुआ। लेकिन वज़ादार तो मैं पता नहीं हूँ कि नहीं, लेकिन कंजरी हूँ किसी की। तो इसलिए उसके साथ भी चीख रहा हूँ कि भाई जो सौदा तू मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है। नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है। और शाह साहब का तो मैं हमेशा से मशहूर हूँ। बाबा साहब ने जब से पर्दा फरमाया तो उन्हें एक बड़ा मेरे बारे में जो उनकी, मैंने कभी उनके चेहरे पे तशवीश किसी मसले में भी देखता नहीं था। कभी मैंने उन्हें किसी भी मामले में, बड़े से बड़ी मुसीबत में भी, या किसी बात पे घबराया नहीं देखा। लेकिन एक चीज़ आखिर में भी तशवीश से मुझे कहते थे कि यार तुझे जान छुड़ानी नहीं आती, तूने फंस जाना। मुझे समझ नहीं आती थी जान छुड़ानी किससे है, कैसे छुड़ाना है और फंस किसके साथ जाऊंगा। तो उन्हें अंदाज़ा तो था। तो फिर उनके पर्दा फरमाने के बाद पहला टाकरा मेरा शाह साहब से हुआ। एक मजदूर थे, उनसे वो जाने से पहले मुझे मिलवा गए, लेकिन वार्न कर गए कि इनके पीछे नहीं जाना, ये जब चाहेंगे तुम्हें मिल लेंगे, या अगर कहीं बुलाए तो चले जाना, लेकिन अदरवाइज़ इनको डिस्टर्ब नहीं करना, ड्यूटी के बंदे हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आई। डॉक्टर्स थे, हमारे ख्याल में तो वो पेशेंट थे। तो शाह साहब से टाकरा हुआ बाबा जी के पर्दा फरमाने के बाद। चेहलम उनके घर वालों ने रखा था, हम भी गए, उन्होंने इन्हें बुला लिया। तो हम दोनों का आपस में कुछ 2-3 घंटे का बैतबाजी हो गई। बड़े आदमी थे, सैयद बादशाह थे। और आपने छोटा कुत्ता देखा होगा, उसे छेड़ दो तो वो कहता तो कुछ नहीं, टांग पकड़ ले तो दंदी नहीं छोड़ता। तो इन्होंने 2-3 घंटे बड़ी जान छुड़ाई, टांग बड़ी इन्होंने हिलाई, लेकिन वो कुत्ते ने छोड़ी नहीं इनकी। तो बहरहाल वापस आया लाहौर। तो वो शाह साहब जिनका बाबा जी ने कहा था, जाहिद शाह साहब नाम उनका, वो अचानक मिले और उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत लगी है। मुझे कोई पता नहीं किसने शिकायत लगाई, और उन्होंने कह दिया है कि इस शहर में या ये रहेगा या हम। मुझे ये भी नहीं पता ये कौन है। तो आप इस तरह करें कि बड़ी सख्त शिकायत लगी है, मांगा तो आपका सर जा रहा था, लेकिन जद्दातुल रियाद वालों ने कहा है कि ये हमें वारा खाता है, बदतमीज़ है, जैसा भी है हमारे पास भेज। तो अब इस तरह करो कि जद्दातुल रियाद चले जाओ, चार जुमे पढ़ाना मक्का मदीना और 4 रोटियां ले आना। तो 3-4 महीने के अंदर अंदर हम पहुंच गए रियाद। 2 साल वहां रहे, हज किया, कुछ 4-4 उम्रे किए, और 2 साल बाद वापस आए। दुआ सेशन शुरू किए खामोशी से, क्योंकि बाबा जी कह गए थे कि काका बाबा, अगर खुदा ने कभी तमाशा बनाया तो बन जाना, तमाशा ही ना बनना। तमाशा शुरू हुआ तो पता चला जान छुड़ानी नहीं आती। हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी है डॉक्टर साहब। किसी को किस स्टाइल की मिली हुई है, किसी को किसी और स्टाइल की मिली हुई है। आपकी बहुत टफ है। नहीं, मैं तो नहीं कहता टफ है। आप जितना टाइम देते हैं मैं सोच भी नहीं सकता। ये टाइम देने की तो मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये काकी सोई जा रही है मेरी, आज मेरे साकी को किसी ने कुछ पिला दिया।
जिसने मुशायरे में शमा उठा उठा के रखनी होती है ना कि अब आप बोलें, अब आप बोलें, ठीक है, और जिसका मैं इशारा करूं उसकी किल्ली निकाल देती, उसकी आवाज़ आगे जाती नहीं, कैमरा कहीं और कर देती है। तो वो आज वो उसका ये हाल है। अकीदत है सर उसकी, फिर भी बैठी हुई है। अकीदत नहीं है तो कुछ और मसला है सैयदजादी, मैं कुछ कहूँगा नहीं। तो सैयद ज़ाहिर शाह साहब, उन्होंने एंड टाइम पे आके कहीं ना कहीं या बुला लेना, तो वो जहाँ से मेरी जान छुड़ानी मुझे नहीं आती थी, नहीं पता। तो वो एंड टाइम पे वो जो मेरी जान के दर पे हुए होते थे, वो शाह जी की जान के दर पे हो जाते थे, तो मेरी जान छूट जाती थी। ठीक है, क्योंकि मुझे नाक में उंगली मार के बिल्ली बनना नहीं आता था, बना नहीं जाता था, इतना बड़ा तमाशा मुझे आता नहीं था। फिर कुछ और वक्त गुजरा, वो अपनी मौज के बंदे हैं, ड्यूटी बड़ी है उनकी। तो बाबा जी ही के गांव में बाबा जी के वालिद साहब पर्दा फरमा गए, उनकी तदफीन पे इनसे फिर मुलाकात हुई। अच्छा। मैंने इन्हें पकड़ा और हमारा आपस में, पहलवान है ये और सैयद बादशाह, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं शिकारी कुत्ता तो हूँ, तो मुकाबला हो गया, खामखा इनके खत्ते पड़ गया। फिर तो इन्होंने कहा तुम ज़रा मेरे घर आओ। मैं आ गया इनके घर। तो वहाँ इन्होंने अचानक कहा कि 2 साल पहले जब मैं गया था ना, वापस आया ना लाहौर, तो मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया कि आपने कहा था जिससे तू होएगा उससे कोई नहीं होएगा। ये कैसे बोल रहा है, ये यहाँ रहेगा या मैं रहूँगा? आज तक कोई बचा नहीं। तो मुझे समझ नहीं आई तुम कैसे बच गए हो। तो मेरे इर्द गिर्द भी जो भीड़ है, ये सब भी जानते हैं, ये अजीज साहब सिर्फ उस पहली मुलाकात में नहीं थे। अच्छा। उसके बाद से जब से हमारी मुलाकात हुई, अजीज साहब होते हैं। खैर, तो इनसे वो जो राहो रस्म बाबा के चेहलम से शुरू हुई थी, वो दोबारा शुरू हुई। ये चूँकि होश की दुनिया में सैर में रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं चूँकि आपको पता है छोटी ज़ात, छोटी चीज़ जो होती है, उसने हर जगह पंगा ले लेना होता है, और ऊपर से जान छुड़ानी नहीं आती। वो नाचते नाचते पता नहीं चलता कि इस ट्विस्टर के बाब रोले में कौन कौन आ गए। ऐसे ही। तो शाह जी फिर मेरी जान छुड़ा देते हैं। कुछ को प्यार से बताते हैं कि यार है कुछ नहीं है, कुछ को डराते हैं, कुछ को धमकाते हैं, कुछ को लुभाते हैं। आपने जो उनसे सवाल पूछा था नजरों का, जी 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 जी, जिसका बड़ी खूबसूरती से वो टाल गए। जी जी। असल चीज़ वही होती है डॉक्टर साहब कि जब उसका हुक्म होता है तो देखने वाला तभी देख पाता है, वरना कितने भी शाह साहब आ जाए नहीं देख पाएंगे। असल उसका हुक्म हो तो देखने वाला देखता है, मेरा ये मानना है। बाकी कोई बड़ा तगड़ा मुर्शद हो जी, बड़ा ही तगड़ा हो, इजाज़त उसको भी अल्लाह की ही चाहिए। जी, वो मुर्शद तो वही है, असल वही है ही वही है ही वो, है ही वही। वही। उससे बात करो वो अपने महबूब के पास ले जाता है, हाँ जी, महबूब के पास जाओ तो वो अल्लाह के पास ले जाता है। अल्लाह के पास ले जाता है। अजीब इन्होंने खेल रचाया हुआ है। आपने मुझसे क्लिनिक में सवाल पूछा था इम्तियाज़ साहब कि अल्लाह और रसूल में क्या फ़र्क पाया। हाँ जी,
कुछ बातें हमारी हुई थी रूहानी की, मुझे कुछ याद नहीं। कुछ मेरे मेरे मतलब बातें हुई थी। मैं, कसूर हमेशा मेरा होता है, जान फंसाता खुद हूँ, निकालनी नहीं आती, छुड़ानी नहीं आती। अल्लाह खैर करे। जी। मैं तो नहीं निकाल सकता। खैर अब मुझे इतनी जसारत मेरी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मतलब इस वक्त मैं साफ मुकर कह जाऊँगा, हल्फन कह दूंगा कि ये मेरा सवाल ही नहीं, मैं कर नहीं सकता, लेकिन मेरा 15 किया होगा। आप तो झूठ नहीं बोल सकते, बारिश है। नहीं, सवाल ही बहन होता, मुझे वो झटके सवाल लग रहे याद हैं, है, नमाजी मेरे तबीयत अंदर खराब। नक्श हो गया वो सवाल। अच्छा। जब हमारी बहुत सारी रूहानियत के बारे में बातें हुई, मेरे क्लिनिक पे? क्लिनिक पे सर, हम पौने 2 घंटे बैठे रहे। सर मुझे रूहानियत की अंग्रेजी नहीं आती, मतलब उसके स्पेलिंग ही नहीं सही याद। मैं ही अपना शायद कुछ बोलता रहा हूँ, लेकिन कोई बात हुई तो है, आपने उसका नाम जो भी रखा। तो आपने आखिर में जाके एक सवाल किया था कि यार इम्तियाज़ साहब ये बताएं, अल्लाह से भी मुलाकात हो गई, उसके महबूब से भी हो गई, फ़र्क क्या दोनों में? अल्लाह ने ही जवाब दिया था। आपने कहा होगा कि मैं उम्रा करके आया हूँ, पता नहीं उधर से। नहीं, मैं उस वक्त कनाडा से आया था। अच्छा, आप कनाडा से आए। उम्रे के बाद ये बात नहीं हुई। तो वो अल्लाह ने ही जवाब दिया था। मैंने ये जवाब दिया था कि डॉक्टर साहब वो आटे की तरह गूंदे हुए हैं। अच्छा जी। और मुझे वो जवाब आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो मैं नहीं दे सकता जी, वो इसी तरह ही हैं। आपने ये नहीं कहा कि वो खुदा तो नहीं है लेकिन उनसे जुदा भी नहीं है। जुदा भी नहीं, एक ही है। ठीक। हिक के ते सानू हिक दी सिक के जड़ा डू आंखें वो काफर है मुशरिक है, वो इंज दी गल सी। वैसे ये मेरे को ये तो मेरी जुबान ही नहीं है, ये ले अच्छा किसका है? ये मेरे बीच में भी कोई चैनल चेंज हो जाता है। अब ये जुबान ही मुझे नहीं पता चलती कौन है, तो मुझे डर भी आता है। आज मेरा दोस्त है, वो सऊदीया, मेरा शागिर्द है, शागिर्द पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मेरे से ऊंचा लंबा कद है, डॉक्टर बड़ा है, डिग्रियां बड़ी हैं। तो उसका आज मुझे फ़ोन आया कि सर जी मैं वापस सऊदीया जा रहा हूँ। मैं कहा यार मलक रियाज साहब के भी अच्छे दिन आएंगे, तू कोई परेशान होकर जा रहा है, इतने अच्छे बंदे हैं और तू बहरिया में बड़ा डॉक्टर लगा हुआ है, अपनी यूनिट का खुद मालिक है, तो तू किन चक्करों में पड़ गया? कहता है नहीं सर, वो लिंक्डइन पे मेरा पता नहीं क्या पड़ा था, उन्होंने खुद ही मुझे पकड़ा है, और वो जो बंदा मेरे अंडर वहाँ काम करता रहा है सऊदी, वो वहाँ पे अब बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो उसने मुझे इंटरव्यू लेके आखिर में बताया कि आपने तो मुझे नहीं पहचाना, तो हमें आप चाहिए। तो अमेरिका का कंसल्टेंट इतने पैसे मांग रहा है। तो मैंने कहा अगर इतने ही पैसे देने हैं तो हम आपको क्यों ना दें, जिनका काम हम जानते हैं। ये सऊदीया में मेरे साथ ही रहा था। तो कहने लगा कि सर जी मुझे आपकी बड़ी फ़िक्र है, एक मैं सारी रात जाग कर ये बैठा रहता हूँ कि सर जी को बीच में बेल मारूं कि सर जी की बोल देता जे ना बोलो। सियाना आदमी है। जब मेरे अंडर काम करने आया तो मुझे सुल्तान बाहू का और बुल्ले शाह का, मैं बाबा जी से नहीं मिला हुआ था उस वक्त, तो उनके शेर व शायरी, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी है, तो उनके किते शिते लिख के ना तो मुझे दे जाता था। तो मेरे पर्स में इतने थब्बे बन गए कि मैं फेंकता नहीं था कि यार ये कोई आयतें लिखी हुई हैं, मुझे अब पंजाबी नहीं आती, क्या पता क्या है, तो ये कोई तर्जमा ही होगा कोई कुरान का, तो मैं संभालता रहता था। तो वो उस वक्त से उस बेचारे ने मुझे कुछ बताने समझाने की कोशिश की। तो आसिफ साहब आ जाओ, तो चाय है कि जूस है? बड़ा ही तू कंजूस है यहाँ। तो इसके बाद चाय का तड़का लगाएंगे जूस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे कहता है सर मैंने उससे बात की है, तो उस ज़माने में तो और जूनियर था, जब आप भी साथ थे 6 महीने, तो मैं उसको आपका बताता हूँ तो पागल हो जाएगा, तो आप भी आ जाएं, तनख्वाह भी अच्छी है, और आप समझें कि बस मैंने उसे कहना है, वो टीम तो मैंने बनानी है। मैं कि यार मुझे क्यों इस उम्र में तू खजल करेगा परदेशों में? कहता है सर वहाँ से मदीना करीब है, और मुझे डर लगता है आप ये जो बैठ के बोल रहे होते हैं कहीं कुछ और ही ना हो जाए। मैं कि यार अल्लाह मालिक है। कहते हैं मालिक तो वो सब के, लेकिन आप मेरा ख्याल है चले। मैं कह तू चल तो फिर देखने हैं। तू प्यार करता है, अच्छा बच्चा है। तो उसको यही शेर, मैंने कहा यार तू मुझे शेर भेजता होता था। उसने कहा जी मैं गधा हूँ, मैं आपको शेर भेजता था, शेर की तो खुराक घास होती नहीं, मैं आपको घास फूस भेजता हूँ। मैं कहा यार तू मेरे ना शेर व शायरी ना कर, मैं तेरे को एक गल पूछने लगा कि लामा इकबाल साहब फरमा गए नगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीर, लेकिन बिच तड़काला आता जो होश होके यकीन पैदा तो घट जाती है जंजीर। शर्त रख गया जो कि यकीन ना होवे ते ना घटाउण, 75 साल दी नहीं घटोइयां। तो मैं कहा यार ये जो उनका शेर है कि अकल के पास या इल्म के खिरत के पास खबर के सिवा कुछ नहीं, और तेरा इलाज निगाह नज़र के सिवा कुछ नहीं, तो यार इसका क्या मतलब है?
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ फ़ोन ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ना पूछो, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है। फिर मैंने शाह साहब से पूछा और आपने उनके ताव पेच देखे, पहलवान आदमी है। आपने मेरा बैठना देखा होगा, उनके आए हुए थे जी, मैं जितनी देर वो बैठे जी जी, अदब 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 जी। और वो भिपांगे दहल बोले, पता चलता है कि अली का बेटा बोल रहा है। सुभान अल्लाह। और जो मर्जी बोली जा रही थी, यही होता है सर, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी होता सब चल रही थी, फारसी। बिला सोचे बोल रहे थे, तो यही होता है। तो मैंने कहा शायद रवानी में ये दरिया इस शेर को भी धो देगा, लेकिन वो इतने होश में हैं कि वो जलेबी मुझे पकड़ा के चले गए। मैंने उसके 5 टुकड़े किए हैं, 3 इधर दिए, 2 खुद खा गए, और मैं क्या करता जलेबी का। आपसे एक उम्मीद थी, जब आपने पीछे नारा मस्ताना लगाया तो मैंने कहा अच्छा इनसे बाद में बात करते हैं, ये ज़रूर बता देंगे। आप भी मेरा ख्याल बताना तो नहीं चाह रहे हैं। कुछ अजीब सी बात आपने की है कि जितने मर्जी शाह साहब आएँ वो निगाह जो है वो नहीं पड़नी। फिर बोलिएगा। कि जितने मर्जी शाह साहब आएँ तो उनकी निगाह नहीं पड़ती, पता नहीं कुछ इस तरह की बात। अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं देख सकते। अल्लाह के हुक्म के बगैर वो नहीं देख सकते। अल्लाह ज़्यादा देगा तो देखेंगे। कौन देखेगा, किसको देखेगा? कोई भी जो नजर, जिसकी नज़रें हैं इस काबिल देखने की, हाँ जी, या इल्म को ट्रांसफ़र करने की, रूहानियत को देने की, तो वो अल्लाह के हुक्म से ही कर सकते हैं। सारे इल्म की तो वो कह रहा है कि खिरद के सिवा पास, वो तो खिरद वालों के पास इल्म है, वो कहता है उनके पास तो खबर के सिवा कुछ नहीं। सर नज़रों का देखना मैं बात कर रहा हूँ। नज़र का देखना है। जैसे बाबा जी आपको देख गए, आपको दे गए, बाबा जी की मर्जी नहीं है, बाबा जी मुझे क्या दे गए? अल्लाह की मर्जी है। ये जो ड्यूटी आप दे रहे हैं अल्लाह के हुक्म से ये दे। तो मैं वादा करके फंस गया कि जी वो ये मैसेज आगे दोगे, सारी दुनिया को कहा उन्होंने ये दे। सर ये तो हीरा मंडी की काकी भी बताती है तो ये रिजल्ट आते हैं, सैयद बादशाह बताते हैं तो ये रिजल्ट आते हैं। आपका स्टाइल और तरह का हो गया, आप थोड़े से एडवांस हो गए, इंटरनेट पे आ गए थोड़े नहीं, से। वो सारे भी इंटरनेट पे बता रहे हैं। मैंने खैर आज तक आपकी वीडियो भी नहीं देखी, किसी की भी नहीं देखी। अल्लाह मेरी वीडियो ना ही बनवाए। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। सर मैं तमाशा ही हूँ, लेकिन आप इतना तमाशा ना करें। असल चीज़ तो डॉक्टर साहब एक ही पता है। नहीं दुआ दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। नहीं, असल चीज़ तो एक ही है कि ये आजकल इस तरह ही बात करते हैं, वो बुला के तो वो कहते हैं वैसे मैंने खुद तो आपकी वीडियो नहीं देखी, लेकिन आप बाज आएंगे या इकट्ठे देखेंगे। ना देखने की वजह कि मुझे कुछ समझ नहीं आती उसमें कि मैं क्या देखूं। जहां अल्लाह का जिक्र होगा, जी, वहदत ये कब होगा, वो दिल करता है। मुझसे भी जिस तरह ये गाने गा रहे थे, मैं गाने नहीं सुन सकता। मुझे मेरा ध्यान भी उधर ही जाता है जिधर शाह साहब का जाता है। या वो जिस तरह बताना चाह रहे थे गानों में क्या है, ना गाना सुन सकता हूँ ना कवाली सुन सकता हूँ। मैंने तो उनके शेर की टांगे बाजू भी तोड़े हैं। वो जो मैंने कहा कि शाह जी ये जो आपने शेर सुनाया ये आपका है या किसी का है, कि भाई हमने उनकी याद में रो रो के घड़े भर दिए, वो जालिम आए और नहा के चल दिए। तो मैंने कहा जी इसमें थोड़ा आप ज़रा आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं, वरना आप और शाह साहब एक ही बराबर ही। आप बस आजिज़ी में हैं, ठीक है। किस मसले में आजिज़ी में? अल्लाह की मर्जी सर, शुक्र अल्लाह का, आजिज़ी में रहना चाहिए। आपने अब देखे ना, शाह साहब मुझे मरवाएंगे। अब आप शाह साहब को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आपने लाइव में कह दिया कि आप और शाह साहब एक हैं। शाह साहब हैं जी, कोई शक नहीं। तो फिर अंदाज़ अपना अपना होता है, उनका अंदाज़े बयान और था, आपका कुछ और है। चीज़ एक ही है, समझाने का तरीका अपना अपना है, मंजिल एक ही है। अच्छा, मैं समझने बैठा हूँ कि समझाने बैठा हूँ? मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। आप तो मुझे समझा रहे हैं। आई डोंट नो। नहीं, आपने मुझे इतना प्यार से समझाया और साथ ये भी बताया कि जो मर्ज़ी हो जाए, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो कोई देख नहीं पाएगा। मेरा मानना ऐसे ही, यही है ना? ऐसे ही। तो मैं दिखने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ? मेरे पास वो अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं जो आपके पास है। चलो। मैं सीधा पंजाबी वाला बंदा जी। सर, बड़ी पंजाबी मुश्किल इधरों दी उर्दू बोल रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ फसिया मैं वो ਤੁਸੀਂ कनाडा च रह के तो या अंग्रेज़ी बोल सकते हो या पंजाबी। माशाल्लाह हमारे सिख भाई इतने ज़्यादा हैं, वो पंजाबी ही ज़्यादा बेहतर रहती है वहाँ पे। ऐसे ही। मेरा भी आजकल बच्चा, दामाद मेरा या भांजा भी, बाजी का बेटा, वो कनाडा ही है। तो कनाडा से आजकल ज़रा ज़्यादा मोहब्बत जागी हुई।
या ध्यान उधर है या प्यार है। तो ऊपर से आप आ गए कनाडा से और आप कहते हैं मैं तमाशा देखने आया हूँ लेकिन मज़ा नहीं आया। नहीं, जब तक शाह साहब थे, बात पूरी फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। शाह साहब जब तक थे आपको मज़ा आ रहा था जी, क्योंकि वो बात ही अल्लाह की कर रहे थे और अल्लाह के रसूल की कर रहे थे, थे। इसके अलावा वो इधर उधर गए ही नहीं। गए ही नहीं। और मैं किसकी कर रहा हूँ? आप समझाने की बात कर रहे हैं दुनिया को। दुनिया को क्या समझा रहा हूँ मैं? पता नहीं, मुझे वो वादियत नज़र नहीं आई। आपको वो मज़ा नहीं आ रहा? मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा था, चुटकुले से लग रहे थे। और आइंदा आप आएंगे भी नहीं? मेरा नहीं ख्याल, मज़ा नहीं आया ना? मज़ा नहीं आया आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आना भी चाहिए। हाँ, आना भी चाहिए, कोई नई बात तो है नहीं मेरे पास। हाँ, नहीं, और स्पेशली जो मैंने पहले कहा आप बहुत आजिज़ी में 7 मसालों वाली शाह साहब ने जो चाट खिला दी आपको, मैं कहाँ से खिलाऊं? नहीं, मैंने पहले कहा आपके पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है मेरे पास नहीं है। आप आजिज़ी में हैं पर हैं वहीं पे। तो वही सबक आप भी दे रहे हैं अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का। नहीं, मेरे वाले में तो वो वहदत नजर ही नहीं आ रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा ना, ऐसा ना कहें। हाँ। मेरा अपने शागिर्दों के सामने मजाक नहीं हो रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ? आपने अभी ये बोला है। अब हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, शायद मैं सुन लूँ इसको। आपने अभी कहा कि मुझे वो वहदत नजर नहीं आई। आपकी बातों में जब आप कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, आप वो जो जिक्र लेके बैठे हुए थे अपने मैसेज, जो बातें आप किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ बेचारे का, किसी के, वो जो आप मैसेज पे सारा इतना जिक्र कर रहे थे उसमें कोई वहदत थी ही नहीं। उस मेरे करने में नहीं थी, या उनके लिखने में नहीं थी, या मेरे बताने में सर थी ही नहीं, या आपके सुनने में नहीं थी? मेरे सुनने में नहीं थी। मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे कह लें, मज़ा नहीं आ रहा। सर वो जब बड़ी फिल्म होती है ना तो उसमें ब्रेक आती है, ब्रेक में छोटे मस्खरे भी आते हैं बीच में, वो थोड़ी देर उछल कूद करके हमारा साइड प्रोग्राम होता है, ठीक है? और मैं उस साइड प्रोग्राम की ही बात कर रहा हूँ। आप कभी साइड प्रोग्राम में, मेरा ख्याल आपने कभी फिल्म हमारा साइड प्रोग्राम के लिए देखी नहीं। ऐसे हम सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़े हैं तो हमारे साथ मूनलाइट सिनेमा होता था, उसमें जो मर्जी फिल्म लगे उस पर बहुत बड़ा लिखा होता था हमारा साइड प्रोग्राम। तो लोग सिर्फ हमारा साइड प्रोग्राम के लिए वहाँ जाते थे। ठीक, मेरे लिए दुआ करते रहिएगा जी। अच्छा, दुआ भी मैं करता रहा जी जी सर जी, बाबियां दे डर लगे हो, बाबियां दी नज़रां छो ते अल्लाह अल्लाह तुसीं भी कर ही रहे हो ते कर देना दुआ। असी भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जी जी, नहीं, मैं तो अल्लाह अल्लाह ना नमाज के लिए उठाऊँ ना तहज्जुद के लिए, गुनाहगार आदमी हूँ, अंदर आधा घंटा बाथरूम में लगाया हूँ। मैंने पहले कहा आप आजिज़ी से बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। आजिज़ी से कर रहा हूँ। देखें, एक कमज़ोर आदमी झुक के बात करे तो ये आजिज़ी नहीं है। एक पहलवान अगर झुक के बात करे तो ये आजिज़ी है। एक कमज़ोर बेचारा तो झुक के ही बात करेगा। सर मैं आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैंने तो अर्ज़ किया दुआ कर दीजिएगा बस। अच्छा, आप मेरे से अपनी आजिज़ी कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं आपको इसलिए दुआ कह रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर हैं। देखें, आपका नाम इम्तियाज़ अमीन। अब मैं तो अपने और आप में इम्तियाज़ नहीं कर सकता, लेकिन इम्तियाज़ भी हैं, अमीन भी हैं। आप अल्फाज का ज़ख़ीरा हैं और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं, बातें ही हैं सिर्फ, यही मैं चाह रहा। मैं तो बक बक करके थक गया हूँ कि भाई मेरे पास लफ्ज़, बातों की जगलरी। मेरी बेगम कहती हैं बातों की कमाई खाते हो, ठीक है? और चलें, तुमसे चलती रहे ये राहो रस्म, यूं ही अच्छा है। शुक्रिया आपका टाइम का, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपसे आगे वो साहब भी माइक पकड़ के बैठ गए थे। आपको जहाँ से मज़ा ना आए तो पैसे वापस ले लीजिएगा, मज़ा आ रहेगा। अभी और भी शायद आ जाए। ठीक है जी, तनवीर साहब आप जा रहे हैं? शकील साहब ठीक। निगाह तो हज़ारों की पड़ती है, लेकिन जब तक उसकी ना पड़े तो जो इम्तियाज़ साहब समझा रहे, ठीक है, कह रहे कि जब तुसी शाह साहब को निगाह मंगते रहे हो, वो नहीं पाते पे, हुक्म नहीं का, तो किन्नी आराम ना तुहानू जलेबी खुआ के चले गए। तो आप लोगों को तो समझ नहीं आई, वो समझदार आदमी है, ठीक है। तो ये कहा कि यार डॉक्टर साहब मैं समझावा कि तुसी की करते पे, मज़ा नहीं आया। ऐसे ही था ना? ओके, सैफ अली खान की भैन का की ना है, बेटी का? सारा अली खान ने यही जैस्चर किया सी, तुसी ते खैर
मेरी रूहानियत दे वाकया सर, बाबा जी से मुझे, अगर मुझे नहीं पता, मैं अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से आपको बताऊं तो बाबा जी से मुझे सिवाय प्यार के और कुछ नहीं मिला। सॉरी टू से, अगर उन्होंने कुछ दिया मुझे। बाबा जी से बात मैं तो नहीं कर सकता, मेरे दिल में जो पहली आवाज़ आती है मैं समझता हूँ बाबा जी की तरफ से ही है। वो केसट जी को रिकॉर्ड कर गए ना शायद, मैंने नहीं पता। नहीं, अगर सर आपका अल्लाह आपको पुकारने ही ना दे, क्या ना करे, आपको पुकारने ही ना दे आपको, तो वो तो फिर उसकी मर्जी है जी। आप वो देखे ना, वो तो अस्तगफुरुल्लाह कहने की भी इजाजत नहीं देगा आपको। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो तो नक्को नक भरिया हुए, ठीक है, तो उसका प्यार या उसका मुझे बाद में पता चलता है मुझे ये चीज़ चाहिए, पहले हम दिए थे। माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह नहीं, मुझे तो हर एक के साथ ऐसी नज़र आता है। मुझे नहीं समझ आती कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी ज़रूरियात पहले मौजूद होती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखता हूँ ऐसे ही है वो तो, ऐसे ठीक है ना। वो बच्चे को नहीं पता होता कि मैंने कहना है मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन उसे मिलती है चीज़। कोई दुनिया की ज़ुबान नहीं उसे आती सिवाय रोने के, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने तो नहीं आज तक किसी बच्चे को इस तरह मरते देखा कि वो पैदा होया जी, वो भूख प्यास ना मर गया, ठीक है। उसकी माँ मर भी जाए तो कोई ना कोई उसका करता है वसीला। बाकी अगर कोई वही जब बच्चे ने बड़ा होना है, हमारी एजों पे पहुंचना, जवान होना है, तो फिर अल्लाह की तरफ भी तो उसको लगाना ना किसी ने, या वो खुद चले अल्लाह की तरफ। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये तजर्बा है कि वो मिल जाता है। वो बात भी करता है, वो सुनता भी है, वो समझाता भी है जी। मैं छोटी सी आपको एक मिसाल नहीं देने लगा, अपना वाकया ही बताने लगा। जी जी जी, बताएं मेरे तरह के वाकये कुछ होते हैं जो अल्लाह के रसूल की तरफ माइल होते हैं, कुछ होते हैं जो सीधे अल्लाह की तरफ माइल होते हैं। ठीक, आप अल्लाह की तरफ चले जाओ, वो अपने महबूब के पास ले जाएगा। महबूब की तरफ चले जाओ, वो अल्लाह के पास ले जाता है। ठीक, ठीक है, ये बात। मेरा रुझान अल्लाह की तरफ है शुरू से। कोई फिक्र, कोई मुर्शद नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह तू कहाँ है? जिस तरह ये गाने गा रहे थे ना, आप यकीन करें मैं तहज्जुद में गाने गाता रहा हूँ, ठीक, उसी को पुकारता रहा हूँ, अंदाज अपना अपना। हाँ जी, अंदाज आपको। तो इसी तरह एक दिन उनसे इसी तरह बात हो रही थी। आपको अल्लाह का पहली बात सबसे पहले वालदा ने बताया होगा, अल्लाह काका सो जा। अल्लाह काका सो जा, वो माँ चोड़ी चला के लगी होती है ना, अल्लाह काका सो जा, अल्लाह काका, मतलब अल्लाह का। उस वक्त मैं इतना सोच रहा था, मुझे तो पता भी नहीं क्या कह रही हो। माँ से सुनने को मिलता है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही होता होगा। वालदा तो हयात थी ना आपकी, किससे इस तक रही? जी बिल्कुल, वालदा हयात थी, मेरी नानी हयात थी। अभी भी नहीं, अभी नहीं है। अभी वालदा नहीं है, वालदा भी नहीं है, नानी भी नहीं, पर्दे में चले गई है। जी जी। तो मेरी भी नानी अम्मा तो ये अब से 10 साल पहले शायद नहीं है, 90 समथिंग करके। और अम्मी जी तो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख माँ मेरी साथ है। मैं जो आप कहते हैं ना, हर एक को माँ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਾਕਾ ਸੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ मैं सुनता ਹੁੰਦਾ था। नानी भी मैंने झोली च पा के ही अल्लाह काका सो जा, माँ भी। तो वो आप कह रहे थे ना कि अल्लाह का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि पैदा होते साथ कान में अजान देते हैं अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल। वो बच्चे को तो नहीं पता होगा, हाँ। लेकिन उसको वो डी कोडिंग उसकी बॉडी में कुछ तो होता है ना, जाके उसके कान में हुक्म है तो कोई वजह हो जाती है। बिल्कुल, उसके अंदर वो रिकॉर्डिंग तो कोई होती होगी, या कोई चीज़ एक्टिवेट होती है। जैसे नया नया ATM कार्ड लो तो उन्हें एक्टिवेट करना पैदा, आप ही नहीं चल पैदा ऐसे। तो वो अजान दी जाती है, तो पढ़ता तो है कानों में लफ्ज़। फिर माँ ही बताए, तो मेरा ख्याल है माँ ही मुर्शद होती पहली जी। ऐसे डायरेक्ट अल्लाह दी दस दिंदे ने ना, जी सरकार दा ते उस वेले कोई जिक्र नहीं करता। जी हाँ, कोई होवे तो दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। बच्चे को बुखार बहुता चढ़ जाए तो कहते दरूद शरीफ ठंडा है गाए फूको इंज करके, लेकिन वो बच्चे को मुंह में अल्लाह काका लगे होते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट ही अल्लाह के साथ, या मैं अल्लाह के साथ। माँ बाप की दुआएं तो होती हैं, एक नेचुरल बात है। जी जी, बड़ों की नज़र तो होती है, वो तो एक नेचुरल बात है। वो पहले मुर्शिद ही वही होंगे ना जी, वही है, कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। तो आप अपना वाकया बताने लगे थे। जो आप कहते हैं ना कि दिल साफ़ करो, माफ़ करो सबको, मैंने आपको ये आपका ये सूरह रहमान वाला ये बहुत बाद में सुना है। मैं ये बात बताने लगा, ये बहुत पहले की है, कोई 15 साल पहले की है। इसी तरह ही बैठा था तो माफ़ी मांग रहा था उससे, बंदा गुनाहगार कभी कभी शुरू हो जाता है तो फिर बस एक ही गर्दान होती है, बस तो मैंने माफ़ कर दे। तो कहता है कि भाई
पहले मेरे बंदों को माफ़ करो, लिटरली, फिर आके मुझसे माफ़ी मांगो। मैंने कहा जी ठीक है, कर दिया ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी, कसम में हो रही। ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੀ मैंने कहा जी कर दिया माफ़। कहता नहीं, सुबह उठ के उनको बताओ कि तुमने माफ़ किया। उनको कैसे पता चलेगा कि तुमने माफ़ कर दिया? उनकी ज़िंदगी तो इसी चक्कर में गुजर जाएगी। किसी ने पैसे देने सन, किसी ने धोखा किया, किसी ने कुछ किया। जो बंदा बाहरों आंदा ना, पैसे लैके आंदा तो इतने सारे फ्राडी ही ने। मैं ये बात कर रहा हूँ 2007-8 की, जब मैं आया था यहाँ काम करने के ਆ लिए, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡੀਏ फिर भाग गया वापस पैसे ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ लौटा। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡੀਏ ਸਾਂ जी 2007-8 ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਾਡੀਏ ਸਾਂ हूँ ही फ्राडी है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ तो बैरकैफ उसने कहा सुबह उठ के उनको फ़ोन करो, इन्फॉर्म करो कि तुमने उनको माफ़ किया। सुबह उठ के उनको फ़ोन किया, लिटरली, भाई तू मेरे पैसे देने सन, मैनू माफ़ कर दे, मैं तेनों माफ़ किया। फलाने ने तू ऐ किया सी मेरे नाल, भाई मैनू माफ़ कर दे। लिटरली जो जो नाम याद थे सबसे फ़ोन करके माफ़ करके अगले दिन ਇਸ ਮਰਤਬਾ आप पैसे लाए में नहीं, कोई नहीं, पैसे पूसा कोई नहीं मिले। जब माफ़ कर दिए तो माफ़ कर दिए। नहीं नहीं ਐਤਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ नहीं सर, ऐरका नहीं हूँ लैके आया, मैंने पता है इतने फ्राडिये ने, मैं इतने रहने नहीं। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ना ही मैं कोई इतने काम करना हूँ, ना मैं रहना है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ मेरी गल पूरी सुन लो जी, जी, अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹੀ ਰਾਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਫ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਦੌਤਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਨਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜਨਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਜ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜਨਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਯਕਸੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਨਾ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਪਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਦੀਆਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਹਕੀਕਤ। ਇੰਝ ਹੀ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਸਰ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਹਲੀ ਆਦਮੀ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦਰੂਦ ਵੀ ਸਰ? ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੈ? ਤੇ ਆਪ ਫਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ। ਇੰਝ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ 100 ਤੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 101 102 ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ 1000 ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਂਦੀ 1000 ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਹੈ। ਲੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਰੀਲੀਅਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੀਲੀਅਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਲੀਅਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਜੁੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਲੀਅਨ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਖਰੀਲੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਲੀਅਨ ਨੂੰ ਖਰੀਲੀਅਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਕੁਛ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ, ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਪਹਿਲੇ, ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇੰਨੇ 100 ਬੰਦਾ ਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੀਕਣ ਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਮਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਅੱਧੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਉਡਾ ਲਓ। ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਸਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰ ਹਾਸਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਸੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੰਮੀ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੈਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਪਿਆਰੀ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਸਰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਢਾਓ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਰਾਦੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੁਰੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਫਰਾਡੀਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ। ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾ ਰਿਹਾ? ਹਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ। ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਜਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਕਿੰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਾਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਜਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਕੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐਤਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। NGO ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਊਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਢਿੱਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਰ? ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੱਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਲੱਭੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ मैं मजीद प्यारा होना चाहता, मजीद प्यारा होना चाहता ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, जी ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, जी और राजी हो जाए। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ੀਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। बाबा जी शाह जी के उठने में 1 घंटा रह गया 6 बजे। ਐ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ रंग फर्क ने, ਉਹਦੀ शाना फर्क। हमने जाना था एक बाबा मौजूद दरिया के दरबार पे, उनका उर्स है, थोड़ी देर तक निकलते हैं अभी ज़रा, बाबिया ने भी यानी सवेरे सवेरे जाग नहीं तंग करना चाहिए। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਲੂਟ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਹਾਂਜੀ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੂਟ ਹੀ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਫੈਜ਼ ਫੂਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੈਜ਼ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਾ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਈਏ ਫੈਜ਼ ਕੱਢ ਫੈਜ਼ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੱਬੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਫੈਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਫੈਜ਼ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹੀ ਗਏ। ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੱਸ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਈਕ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੰਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ 25-30 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮਨਵਰਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ, ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਚ ਨੰਦੀ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਮਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ? ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਏ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਣਨੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸੁਣਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਣ ਗਲਾ ਪਾੜਦਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰ, ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਜੋੜਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਜੰਗ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਜੋੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਭਾਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੋ।
ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟਦਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੀਨ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਕ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀਕਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀਕਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਪ ਕਲਪ ਕੇ ਤਿੰਨਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਥਰੂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਚੀਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਛੁਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਟੰਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲਾਣ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਖੜੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਫੇਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਅੱਲਾ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਟਕੇ ਸੇਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਠੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ डॉक्टर साहब की डिकी जा रहे हो। हेलो असलम जी, बेटा आपकी कॉल बीच में बार बार आ रही थी, मैंने इस वक्त काट दी थी। जी बताएं आपने क्या बात करनी। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आई एम सॉरी अगर इसमें आपको कोई गुस्ताखी लगे या कोई भी बात आपको बुरी लगे तो पेश की माजरत। मैं आज बड़ा इज्जतदार फील कर रहा हूँ जब से इमरान साहब ने बात की है, मेरी भी गुस्ताखी शुरू हो गई है। तो गुस्ताखी उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। मैं गुनाहगार आदमी हूँ यार, और एक डॉक्टर हूँ, और वो भी पागल सा। हुक्म करे सर। आपने भी जितनी भी ये गुफ्तगू हुई है बीच में, आपने कहा कि सर ये आप कहते हैं फेसबुक पे भी जिस तरह के कमेंट्स आपकी वीडियोस आप के नीचे आ रहे होते हैं। इंग्लैंड या आयरलैंड में डॉक्टर नहीं है? सर मैं यूके में डॉक्टर हूँ। यूके तो दोनों ही आ गए ना उसमें। बहरहाल यूके में आप डॉक्टर ही है ना, मैं सही पहचान है। तो वहाँ तो इस वक्त लोग अभी सोए नहीं होंगे, या आप जाग रही हैं? मैं दुआ सेशन के लिए जाग रही हूँ, लोग तो सो चुके होंगे। अच्छा, दुआ सेशन के लिए जाग रही हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि कहीं अस्पताल में ड्यूटी पे बैठी तो नहीं लगी हुई? नहीं उसे फड़े ना जाए, गोरे नहीं जी, काम बर्दाश्त कर दे। नहीं सर। अच्छा जी, घर पे ही हैं? कमरे में, अपने रूम में। ठीक जी, हुक्म करें। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि एक मुल्क में एक काम हो सकता है नोटिस ना लिया जाता हो, या खैर इग्नोर किया जाता हो, या उसे कोई ज़्यादा बड़ी बात ना समझा जाता है। दूसरे कई मुल्कों के कानून और हैं। इस मुल्क में जिस काम को स्वाब समझा जाता है। शाह जी की मुझे हंसी आ रही थी, शाह जी मदीना मनव्वरा भी गए तो कबूतरों को दाने डाल रहे थे, तो इनकी वीडियो भी बनी हुई है। तो मैं भी डाले तो सही, लेकिन मुझे भाई ने वहाँ मना किया, तो मैं क्या क्यों कहता, मैं आपको कह रहा हूँ ना, चलें आपने डाल दिए हैं तो अब ना करना। तो अभी कल उसने मुझे भेजा है कि जनाब आप कानून बनवा के छोड़ा आपने। मैं कि क्या हुआ है? तो अब उन्होंने मस्जिद नबी के भी और सारे मक्का मदीना जगह जगह उन्होंने वो लिख के लगा दिया है कि कबूतरों को अगर आप दाना डाल रहे पकड़े गए तो 1000 रियाल जुर्माना और कोई सजा भी है। तो यहाँ पे वो नेकी का काम हम कर रहे होते हैं, या अपनी तरफ से समझते हैं, या होता भी है। तो अब शाह जी का तो एक अपना, वो तो कोई और मैसेज दे रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उसको जुर्म ही बना दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहीं वो ड्यूटी पे बैठी है, अगर आप चाहे कोई अच्छी बात भी सुनाने लगी है हमें, या दुआ सेशन देखने का
अपनी तरफ से स्वाब कमा रही हैं, तो इंग्लैंड के अस्पतालों में इसके ऊपर आपको जुर्माना भी हो जाएगा या नौकरी से भी फारिग कर देंगे। जी फरमाएं। तो असल में यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता, उसको बीच में ड्यूटी ऐसी होती है मेरी कि बीच में पॉसिबल नहीं होता कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर सकूँ ड्यूरिंग ड्यूटी। तो मतलब बहुत काम लेते हैं, बिजी होता है बंदा। सर काम करना भी नहीं, वो काम इस टाइप का है कि बीच में आप मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान वाला हिसाब वाकई नहीं है। अच्छा, वो फिर इधर माइंड तो करते हैं, इधर फिर तो मैं बड़ी बच्चों, जल्दी नज़र में आते हैं। वो एक टीचर मुझे बता रहे थे कि मैं अमूमन बच्चों से पूछता हूँ कि क्या करते हैं अब्बू, क्या काम करते हैं अम्मी, क्या काम करती हैं। तो कहना है कई बच्चे जड़े ने वो बड़े फनी जवाब देंगे ने। तो मैं एक बच्चे ने पूछा कि अब्बू क्या करते हैं, तो उसने कहा कि वो जॉब करते हैं पता नहीं किसी शू फैक्ट्री में। तो उसने कहा अम्मी घर होती हैं या वो भी जॉब करती हैं? तो थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा कि वो खोते की तरह काम करती हैं। तो उसने कहा बेटा ये क्या जवाब है? उसने कहा अब्बू हर वक्त यही कहते रहते हैं, खोते तरह काम करती हैं। तो मैंने कहा शायद वहाँ काम इस तरह लेते हैं कि वो फ़ोन इतना बिजी रखा होता है उन्होंने। तो खैर ये तो फजूल बात है, रूहानियत की बातें। वो मलिक साहब बहुत, वो भट्ट साहब परेशान हो रहे हैं, कहीं तुसी की ये फकड़खाना बनाया है, तो अल्लाह रसूल की गल करो, वो भी नूरा पीरां वेले। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਗਣ ਡਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਠੀਕ है, मतलब ये बड़ी वज़ादारी आ गई है। हाँ जी 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 सॉरी मैंने आपकी बात काट दी है। मैंने ये कहना था कि आपने जैसे कमेंट्स भी आपको आपकी वीडियोस पे आते हैं, आपको भी पता है, जो लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं मेरे जैसे, उनको भी पता है कि सारी दुनिया ज़ाहिर एक तरह से परसीव नहीं करेगी इस चीज़ को ना। हर बंदे की समझ अपनी है, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही। डेफिनेटली आपका पहला जो सबक है वो यही है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, बुरा नहीं कहना या फील नहीं करना। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने लोग भी आपसे अब जिस भी लेवल पे जुड़ चुके हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जिनका बचपन ही ऐसी चीज़ों से गुजरा है कि मतलब उनके आई डोंट वांट टू गो अंडर वो इमोशनल, उसमें मैं नहीं जाना चाहती। मैं बस अपना एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे मेरा बचपन में ना मेरे सामने मेरे माँ बाप को, मैं सिर्फ एक सेंटेंस आपको कन्वे करना चाहती हूँ सबके सामने, स्पेशली ये मुझे नहीं पता जो अंकल हैं इन्होंने जो बात आपको कही है कि मेरे मामू के सामने मैं 6th-7th में थी, तो किसी बात पे वो मेरी अम्मी को कुछ गलत कह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत मासूम है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मीम से एक और लफ्ज़ भी होता है, मीम से एक और लफ्ज़ होता है मक्कार। तो मैं अपना एक इमोशनल जर्नी बता रही हूँ। तो जब अब आपको हमें जो आपसे मिलता है, आप तो कहते हैं डेफिनेटली आप डिनाई करेंगे कि आप कुछ नहीं देते, तो वो जो माँ बाप की वो जो कमी या जो एक चीज़ रह गई होती है, मैंने आपको एक मैसेज भी किया था कुछ अर्सा पहले, तो वो सरकार ने हम तक जो पहुंचाया वो तो आपके थ्रू पहुंचाया है। तो वो किसी को तो देखने में वो हंसी मजाक और ये चीज़ें लग रही होती हैं, तो हो सकता है मेरे जैसे बहुत से लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं ना, उनकी ज़िंदगी में यही हंसी सिर्फ एक हंसी है। अब मुझे उनसे गिला नहीं है, जो लोग कमेंट भी करते हैं उनको भी हम इग्नोर करते हैं, मुझे किसी पे ऐसा बुरा भी नहीं लगता। नीचे बहुत से काकियाँ रिएक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। मुझे आपसे क्वेश्चन ये है कि मैं इस चीज़ को, ठीक है मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ, आपने कहा कि आपके इख्तियार में ये नहीं है कि आप तमाशाई अपनी मर्ज़ी के चूज़ करें। एक दफ़ा पहले भी आपने कहा कि सनी लियोनी भी जैसे नाचती है और तमाशाइयों को भी देखने की तमीज़ ना हो, ठीक है वो आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन सर जब स्टेज ड्रामा जैसे है ना, वो उसकी ट्रांसमिशन ऑनलाइन जा रही है बाय, वो तो समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट जो उस ड्रामे के अंदर थिएटर के अंदर लोग जाते हैं, मेरे ख्याल से उनकी एक्सेस की जो एक सिलेक्शन है, मुझे लगता है मैं गलत हो सकती है, इसकी चीज़ को मैं गुस्ताखी कह रही थी कि मैं आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए नहीं की कॉल। मेरा क्वेश्चन है कि उसकी एक्सेस तो जो है वो इंतज़ामिया लिमिट कर सकती है, क्योंकि इसमें मेरा क्या कुछ ट्रिगर हुआ है वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे, मैं इतना खुद शायद कन्वे ना कर सकूं, तो वो आप एक्सेस तो लिमिट कर सकते हैं। आप मुझे इंतज़ामिया कह रही हैं? अब मैं किसको इंतज़ामिया कहूँ, मैं तो आपको ही कहूँगी। अब नहीं बेटा, मेरा इंतज़ाम तो अल्लाह ही करता है सारा, तो मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं है।
और नौकर की तो नखरा की, वो बसंती का काम है नाच, नाच बसंती नाच। तो कई बार मेरी पोस्ट पहले जब फेसबुक सिर्फ होती थी तो मेरी पोस्ट में सनी लियोन या इस तरह की काकियों की कभी कभार तस्वीरें होती थी तो या उनका हवाला होता था तो लोग बड़े चिढ़ते थे। बहुत देर बाद किसी काकी की मेहरबानी से उसने कहीं लिख दिया कि सनी लियोन तो सारा अपने आप को कहते हैं, या शायद अपने आप को, क्योंकि मैं हमेशा बाबा जी के करीब जो लोग थे बहुत ज़्यादा सीनियर मेरे से, और तो वो कहते थे कि कई बार जो लोग शाही मतलब मैं ये हीरा मंडी तो लोग कहते हैं, मैं हीरा मंडी भी कह देता हूँ क्योंकि जोहरी हीरा मंडी में ही होता है, ठीक है, वो सब्ज़ी मंडी में नहीं होता। वहाँ कोयलों की दलाली में मुंह भी काला होता है और कोयलों में कहीं कोई हीरा निकल भी आता है, फिर वो जोहरी हो तो वो उसे पहचानता है, तराशता है, खराशता है, वहाँ से निकाल लाता है। हीरा निकलता कोयले की कान से ही है। वो हीरा मंडी हो या शाही मल्ला, शाह जी तो इज्जत से शाही मल्ला कहते हैं, तो वो शाही मल्ले की काकी नाचती थी तो मरीज़ तब भी ठीक हो जाते थे। मासूरा रहमान नहीं बताई जाती थी, वहाँ आंखें बंद करके दुआ नहीं कराई जाती थी, बल्कि कहा जाता था काकी ताड़ काकी, ठीक है, तुझे शिफा हो जाएगी, तेरे काला पीला भाग जाएगा, तेरा जिन भाग जाएगा, जादू भाग जाएगा, या काला पीला जुरकान भाग जाएगा। तो लोग ठीक हो जाते थे, होते थे वहाँ भी। काकी भी सोच में पड़ जाती थी कि यार मेरे पाँव देखने से या मेरा मुजरा देखने से ये कैसे ठीक हो गया। और वो अलहदा बात है कि हर काकी से नहीं वो धुमाल डलवाते थे, जिस काकी से डलवा रहे होते थे उसे बताया होता था कि तूने किसके तसव्वुर में नाचना है। और वो काकी अपनी शर्मिंदगी में नाच रही होती थी कि ये बाबा मुझे क्या कह रहा है, मैं अल्लाह के सामने कैसे पेश हो सकती हूँ, या मैं तो नाच रही हूँ, या जिस्म या लिबास भी मेरा ऐसा है। लेकिन बहरहाल अब वो काके उसको ताड़ते थे, वो पता नहीं कहाँ जुड़ी होती थी, बाबा बीच में बैठा बगला बन के। कई लोग कहते हैं हम उसे दलाल कहते थे या समझते थे। तो जब वो ठीक हो जाते थे तो काकी भी सोचने में मजबूर होती थी, और जो मरीज़ ठीक होता था वो भी सोचने में मजबूर होता था कि यार ये हुआ क्या है। और बाबा बात काकी पे डालता था कि इसकी दुआ से तू ठीक हुए। 8-10 साल बाद कहीं वो राज खुल गया। ये मौलाना आज़ाद साहब के वालिद साहब ने कहीं अखबार में बयान दे दिया कि यार इस बाबे को गालियाँ दे रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो, फतवे कुफर के लगा रहे हो, तो ये काम कर रहा है। और मैंने इसका विटनेस हूँ, मैंने 300 से ज़ायद काकियों के निकाह तो मैंने पढ़ाए हैं। पता नहीं कैसे कन्विंस करता है, क्या करता है। इस गली में जाने की हिम्मत ना मेरे में है, ना जमात इस्लामी में है, ना तबलीगी जमात में है। वो ये इनके साथ सुबह इधर हजूरी बाग में, हजूरी बाग भी किसी ने बड़ा ज़बरदस्त नाम रखा हुआ है, तो सुबह वो गंदी मंदी इसको चिपकी होती हैं यहाँ सुबह सुबह। तो हमें तो कुछ समझ नहीं आती ये क्या उनको करता है, या क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये 300 से ज़ायद तो इसने शादियां करा दी हैं, और गली ये उजड़ गई है। मैं भी इधर ही अमाम हूँ इतने सालों से। वो बाबा जी ने जा उसे कहा कि यार तू चंगा बंदा है, तो साड़ा एक ठैया सी वो चुकाता ही, तो फ्रॉड हमारा नंगा कर दिया तुमने, अब हमारे करीब कौन आएगा। तो वो इधर ड्यूटी लग गई। असल में इधर ड्यूटी लगी तो यहाँ पहले मॉडर्न क्लास में ही थे, तो निकट चौधरी जी कथक डांस करती थी, क्लासिकी डांस। तो वो क्लासिकी डांस मॉडर्न क्लास देखती भी थी, शिफा वहाँ भी हो जाती थी। निगत चौधरी भी उनमें से किसी सेठ साहब, किसी जनरल साहब, कर्नल साहब या जज साहब की नब्ज़ पे हाथ रखती थी। आधे तो वो वैसे ही ठीक हो जाते थे। तो बाबा कहता था काकी अली हक कह के दुआ कर देना, इसकी शरियानें खुल जाएं दिल की, तो उसकी खुल जाती थी, ठीक वो भी हो जाता था। अब हम जैसे लौंडे लपाड़े बताना शुरू हो गए, सूरह रहमान सुने, मरीज़ अब भी ठीक हो जाता है। नेक लोग बताएं तब भी ठीक हो जाता है। तो सारी जगहों पे कॉमन बाबा नज़र आ रहा है, बाकी बताने वाले डिफरेंट हैं। तमाशा
देखने को शायद आपको मैं लगा, मैं सनी लियोनी इसलिए कहता था कि मैं वो शाही मल्ले की वो काकी जो है वो भी यही काम कर रही थी, और उस हुलिये में उस जगह पे बैठ के उसमें इतनी जुर्रत थी कि वो बीबीसी वालों को कह रही है कि मैं हूँ इस गली की, इस बाबे के साथ मैं ये काम कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे ठीक होते हैं क्या होते हैं, लेकिन उसे ये पता था कि ये रिकॉर्डिंग में रहेगा और वो अपना तारुफ ऐसे दे रही है, नहीं तो वो भी दिन को बुर्का पहन के निकलती हैं, उनकी भी फैमिलियाँ हैं, और वो ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते, और जो जानते हैं वो दिन के उजाले में मानते ही नहीं कि वो उन्हें जानते हैं, ठीक है, वो शुरफा होते हैं। लेकिन काम तो वो भी यही कर रही थी, तो मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर रहा। तो अपनी औकात याद रखने के लिए या अपना दिमाग कंट्रोल में रखने के लिए या अपने गुब्बारे में हवा ज़्यादा ना भरे, वो सनी लियोनी जी का मैं इस्तारा यूज़ करता था। उसमें भी आप जैसे कई बच्चों ने कह दिया जी हमारा दिल दुखता है या पता नहीं क्या होता है, वो काकी जी जिन्होंने ये लिखा उन्होंने बाद में लोगों को ये बड़ा साबित करने की कोशिश की कि सर शाहरुख खान और दिलीप कुमार से मिलते हैं। तो दिलीप कुमार तो कब्र में तड़प उठा, तो शाहरुख खान ने मेरे आगे हाथ जोड़ते एक दिन ख्वाब चाह के उन्हें कहा यार या मैं गोली मारना अपने या तू मारना है। तो वो काकी जी का मैं फिर ब्याह कराया शाहरुख खान ना, वो भी खैर सलमान खान निकला है। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਏ ਲੜਦੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਧੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਵਦਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਹ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਡੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਂਡੇ, ਇਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਸਿਪਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਡਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫਰੈਂਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਕੋ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਕੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੋ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਐਡੇ ਲਾਡਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁਲਬੁਲ ਪਾਂਡੇ। ਗੱਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਧਰ ਮਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾਰਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਊ ਨੇ, ਠੀਕ। सर अब यानी आप चलें ठीक है, पहले आप खुद कहते थे मैं तमाशा हूँ, ठीक है, अब यानी आप चाहते हैं इज्तिमाई तौर पे लोग हर्ट हों। नहीं हर्ट, एक्सेस लिमिट नहीं करेंगे, यही कुछ होगा। नहीं मेरी बात मैं सुनो सच में मेरा इतना कुछ सर ट्रिगर हुआ है, मैं आपको नहीं यार बता तू एम ही ट्रिगर हो गई है नाले चंगा। देखो तुमने अभी पहले शुरू में तुमने इतराफ़ किया है कि तुम्हें मैंने सबक दिया हुआ, हालांकि मैं कहता हूँ तो आपने सबक आपको याद भी है कि सर कहते हैं रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है यही सारा का सारा जो है, चाहे वो ट्रिगर हो गए जो ना मर्जी ना रखी जो तुसी, ठीक है। तो आपने प्यार ही करना है, ठीक है। पत्थर खा के दांत शहीद करा के बच्चे ज़िबा करा के अगलियां दुआ दी है ए जे दरूद शरीफ, ठीक है।
वो अब आप वहाँ बैठी यूके के सहराओं में तो आप रिएक्ट हो गई। अलग जो प्यार कर रहे ने हर बंदे ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ कि इस तरह फलाने बुजुर्ग सन, उन्होंने बिशारत हुई। मैं कहा जी वो की होंगी है? उन्होंने कहा कि अल्लाह वालों खुशखबरी है, अच्छी खबर आती है, अल्लाह के बंदों को वो आगे बताते हैं। मैं कहा जी अच्छा। तो ज़ाहिरी गल है 5वीं जमात सा मैं, तो वो बड़ा लाडला भी उनका सारा लफज मैंने पता लग गया, जिवें 10 दिन लफज ही मेरे को गए ने। सवेरे उठ के तो नाश्ते च मैं कि अब्बा जी मैनू बिशारत हुई। चंड पई डाइनिंग रूम चो किचन चम्मी के पैरों लैंड किया। वालदा परेशान हो गए क्योंकि वाले साहब मेरे नाल बहुत एक्सट्रा लाड सी, कभी इंज होया नहीं सी। तो वो पिछे वो तकरीबन इरादा कतल नाल ही सन। तो वालदा मोहतरमा डर गए, उन्होंने मतलब होया कि ये क्या कहते उल्लू का पट्ठा कहना मैनू बिशारत हुई है। वो वालदा वैसे ही बड़े सादे सन, उन्होंने कहा तो की मतलब नहीं होनी चाहिए। वो खैर मैनू बाद च पता चलिया कि उन्होंने भी गुस्सा अल्लाह ने जनरल नसीब करे वाले साहब का। उन्होंने भी कहने का मतलब यही कि अजे तक मैनू नहीं हुई, तेनों किवें हो गई, ठीक है। तो उन्होंने प्यार से फिर मुझे समझाया कि बच्चे इतने बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं बोलते या इस तरह नहीं कहते, तुम अभी बच्चे हो। ये अल्लाह के बंदों की मैंने बात की थी, जो अल्लाह के बंदे होते हैं, भावें ड्रामा होवे भावें फिल्म होवे, वो विच अपनी नमाज़ पढ़ लेंदे ने ते विच दूजिआं नूं भी जगाउण दी कोशिश करते हैं और मज़ा भी नहीं उन्होंने आ रहा, ये हसी भी जा रहे हैं, वो फिर भी बह के वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, तुसीं भी रिएक्ट कर रहे हो उत्थों कि भाई साडे कोल ते यह हासा ही है, ठीक है। मैं उन्होंने दस्सण दिया कि सर जी तुहानूं ये सारे पागल ही ने, सही गल है। तो इन्हां नूं मैं दस्सिया कि मेरे को कोई चीज़ ही है, ये हुण मेरे को रोज़ लैण आए होंदे। ये सारे जे इत्थे ना आण ते रात नूं लाहौर च क्राइम रेट बहुत वध जांदा, समझदे पे हो, ठीक है। पुलिस अपनी जगह तंग हुंदी है, वो कहने यार असीं इन्ने बंदे आ ते इन्नियां गलियां ने लाहौर दियां। ते उन्हें कहा भी, एक बाबे ने पहले भी दस्सिया सी कि उन्हें कहा दस किन्ने खूह मिठे ते किन्नियां खारियां ने, ठीक है, ते किन्ने बूहे ते किन्नियां बारियां ने। तो वो जेह्ड़ा IGI मेरा क्लास फेल जेह्ड़ा IG है ना, यदि आई नहीं है अजे तक, लेकिन IG है, ठीक है, दौड़ी जाती है IG मैं IG। तो ये IG मेरी क्लास फेलो है, ठीक है। तो चूहे नूं शेर की खल पवा दो तो अपने आप को शेर ही समझता रहता है। राती तो वर्दी लांदा है, तो राती ना गलियां 'च फिरना हुंदा इहो जिहियां को। तो मैनूं कहण लगा, कहंदा यार मेरे को बंदे आने ने ते शहर माशाअल्लाह वड्डा है, तो की चक्कर है, तो सप बहुते ने। मैं कहा कुछ मैं फड़ना, तू कुछ तू फड़। उन्हें कहा यार संत नहीं फड़ने आते। मैं कहा तुसीं अपने ना छड्डिओ, मैं फड़ लैना। सर ये सप सुप हैगे ने, मेरा जमाती है बेचारा, ठीक है। ये जे राती है देखो दिन चढ़ गया उन्होंने मैं छड्ड दियांगा। इन्हां नूं दिने धुप्पे इन्हां नूं जिहड़ा ना इन्हां नूं मौत पैंदी है। ये सब रात दे बशिंदे ने। कोई तुहानूं सुत्ता नज़र आया, किसी नूं नींदर आण डई होए, किसी नूं कोई घरों वेल होवे, किसी नूं कोई आराम है। ये सब नूं मैं एक बीन बजाई है कि मेरी पटारी 'च एक सप हैगा, इहदे तो भी ज़्यादा इच्छाधारी, ठीक है। तुसीं पहले हो जिहड़ा बोल पे हो, नहीं तो इत्थे पता नहीं लगता। शाह जी भी बीन बून बजा के निकल जाते हैं। ये कहते हैं सर सप, मैं कहा शाह जी को लेगा, शाह जी को जाने ने कहते डॉक्टर साहब कोई है। इस तरह ही काम चलता रहता है। इन्हां नूं कित्थों रूहानीयत लभनी है, इन्हां 'च आप बहुत हैगी है। इन्हां नूं सर जिन्नियां नूं बुलाओगे ये सब दे सब मरदे कलंदर ने, ठीक है, लेकिन मतलब इन्हां दे अपने ने। कलंदर बांदर दा चाहने नूं कहंदे ने, ठीक है, रिच रुच चाहने नूं उन्होंने भी फारसी च यही कहंदे ने ना। ते सब दे सब बहुत ही पहुंचे लोग ने सर। की मैं कहां तुहानूं, ये इत्थे राती आंदे ने ते इन्हां नूं एक दूजे दीयां कच्छां 'च बो आंदी है। इत्थे राती बह के ते फिर सारा दिन मैनूं मैसेज आने ने, सर बाथरूम साफ नहीं था, मैं इस्तेमाल किया। सर तुसीं बीबियां दे बाथरूम की गल कर रहे हो, एक अंदर जाके मैनूं सर वो साडी बंदियां वाले च नक दिता जाए, ठीक। ते
मैं रमज़ान च नमाज शुरू की, मेरा गोडा अजे तक नहीं ठीक होया। इन्हां नाल मैं पढ़ी 2-3 वारी, ठीक। इत्थों 100 बंदा नमाज पढ़न जाता सी, ਜਦੋਂ मैं सलाम फेरदा सा 8-10 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਜੈਨ ਕਹ ਰਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਡਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੀ, ठीक है। जितना वैसे उन्होंने पहले भी नहीं आना था, लेकिन जितना सारे लोग हंसे हैं अब मेरे समेत, अब तो पक्का ठप्पा है कि वो वाकई इनकी आखिरी दफा है इस दुआ से। ये पुत्र ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ है, ठीक है। वो जिन्हां नूं बिशारत 2 ਵਾਰੀ ਹੋਈ है, वो भी तो किसी मिशन ते ही होणगे ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਥੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰਾ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਡੰਡਾ ਲਓ ਤੇ ਲਾੜ ਲੂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ठीक है। तो वो चलो शुक्र है आप अब ठीक हैं। अब आपकी वो पता नहीं क्या आपको उधर हो गया था, ठीक है। वो मैनू मेरे से कोई वो बेचारे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, तुसी सारे उतू तुसी हसदे हो कैनेडा च इस तरह उत्थे जिहड़े मुल्क च रहिंदे ने। सर कितने साल होए तुहानूं उत्थे उत्थे कैनेडा च कितने साल होए थे? 10-12 साल अब उन्हें हो गए हैं। तो एक वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ तो अगर बंदा स्लिप होके तो सामने मेम की टांगों में जा लगे और वो गिर जाए तो वो लोग वो भी बेचारी कह जाती आई एम सॉरी। तो ये लोग सॉरी थैंक यू असी तो किसी को सॉरी भी करना है, फकीर मंगने वाला आए तो असं कहने माफ कर। वो बेचारा वो उत्थे कही जाते हैं कि आई एम सॉरी। तो दरवाज़ा खोलिया पहले प्लीज़ ये वो एक हसन वाली गल्लां नहीं है, ठीक है। सर साइको हैं ये लोग, एक दफा जरा सा कुछ हो तो पूछते हैं आर यू ऑलराइट, उनको कह दो कि मैं ठीक हूँ तो वो हमें भी शक में डालते हैं, कहते हैं आर यू श्योर। खुद को यकीन दिलाना है या खुद को यकीन दिलाना है कि भाई कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, तुम अपना काम कर लो आगे देख के। नहीं ये गल ही पुत्र साडे मुल्क च ते मतलब ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨਰਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, अच्छे लोग ने। तो पाकिस्तानी साढ़े तो उन्होंने तो यही कहा है कि इनको मतलब रूहानियत सिखाएं। सर यही तुसी क्या ना वो कहने नहीं, वो हाथ हूँ देखो ना माइंड कर गए आइंदा उन्होंने कहना तुसी बुला के ते आपने वीडियो नहीं मेरी देखी हुई थी वो वालियां नहीं, तुहाडी मेहरबानी यार ते तुसी मेरे तक किवें पहुंचे सो, तुसी क्लिनिक ते किवें आए मेरे ਇਹ ਦੁਆ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਜੱਸਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਜੱਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਬਲ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 6-7 ਡਾਕਟਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 72 72 72 72 ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ बैठो जाओ अस्पताल मुक गया जिन्ना तुझे देखना दिल का अस्पताल उन्होंने कहा नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेता हूँ ये क्या आवाज़ आ रही है 72 72 इंज जिवें कोई 1000 बंदा पुकार रहा उन्हें कहा जी ये अंदर पागलखाना है नाल मैंटल अस्पताल है तो उत्थे पागल पुगल इस वे उन्हें दिने खुले छड्डे होंगे ने ठीक है राती डॉक्टर साहब होंगे ने सवेरे वेले होंगे ने तो वो कोई जलूस उन्हें कढ़िया होना अंदर उन्हें कहा नहीं अदालत नोटिस लेती है तुहानूं पता है अदालत तो साड़ी बहुत क्विक हैगी है यह सरकार छोड़ो पर गड्डी बहुत जाओ उन्हें कहा फिर भी मैं देखना चाहना तजस्सुस जिवें तुसीं बंदे डरन वो अंदर फोन किया MS जो भी होंदा उन्होंने फोन किया कि भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए ने उन्हें कहा उन्होंने किने इत्थे दाखिल किया उन्हें नहीं दाखिल नहीं करना अंदर वो कह रहे हैं कि अंदर देखना चाह रहे हैं अंदर की हो रहा उन्हें कहा इस वे पागल खुले छड्डे ने दिन का टाइम है तो सानू आप नहीं पता की करते पे ने करन दिओ जो करते हैं उन्होंने कहो कि जान खेडते मलते पे ने शाम उन्होंने आप ही आराम नाल सौ जाना पाकिस्तानी गए वो जज साहब सन तुहानूं पता नोटिस बहुत लेंदे सन सू मोटो एक हुंदा सी वड्डा सूआ मोटो वो सू मोटो उन्होंने कहा नहीं तुम लोग रहने दो ये MS पर्दा डाल रहा है अंदर जुल्म हो रहा है मैं देखूंगा उन्होंने किते की होल दे विच ना उत्थों दरवाज़ा तो खोलण वो कहण जी अंदर बंदा कोई नहीं गड़ा अंदर इन्ने पागलों के विचों लंघ के गेट कौन खोले ये रिस्क नहीं लिया जा सकता तो जे बाहर निकल गए तो कौन पड़ेगा डॉक्टर जवेद भी नहीं जुम्मा लैंदा दिन के टाइम वो खैर जज साहब नहीं बात है उन्होंने जनाब की होल नाल अख अंदर लाई अंदर आवाज़ां आ रही 72 72 वो अख लाई अंदरों किसी ने उंगल मारी नाल ही शुरू हो गए 73 73 73 73 ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਜੱਸਸ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਲਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਨੈਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੇ ਨਚਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸਊਦੀਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦੋ ਸਊਦੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਸ ਚੜਿਆ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਆਖਰ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਜੱਸਸ ਦੇ ਤੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
गलत फहमी है कि असी चला सकने हैं। ठीक, कहता फिर की हो रहा है? मैं क्या यार अल्लाह चला रहा। उन्हें बथेरा समझाने की कोशिश की कि देखो अल्लाह तो है ही है। मैं क्या नहीं, साढ़े च अल्लाह च तोशो नहीं है, बस अल्लाह ही है। साडा बाबा काज़ी आज़म जांदियां लिख गया है करारदाद मकासद दे इको लाइन में लिखी सी, ये मुल्क अल्लाह दा है ते अल्लाह ही मालक है। तो या अल्लाह तू तेनू पता है कि तेरा मुल्क है तो तू मालक है, तो जो करना है तू ही करना है, इन्ना कंजरा कुछ नहीं करना। ये उन्हें हौली जी क्या चले गए। उस कारदा के मुकासद से असी भी सारा मुल्क डटे हैं। उन्होंने कोई गलत गल की? मुल्क अल्लाह दा, अल्लाह ही चलाएगा, अल्लाह ही चला रहा है, सानू कादी फिक्र। ठीक है, रूहानीयत है वो इन्होंने दिन्ने आ, ये मंगते नहीं पे। इन्होंने पूछो किहड़ा किहड़ा रूहानीयत लैन आया। हाँ बई कौन कौन गाहक है? ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਫਨ ਹੀ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਓ ਮੋਟੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਡੇਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਬਲਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਔਰ ਹੱਸਦਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੌੜ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੱਭੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੰਡਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਰਿਟਾਇਰ, ਉਹ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਲਾਮ अलैकुम। हाँ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰ ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਰੀਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਤਸਵੀਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀ, ਮੈਂ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੌਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਚਾਚੂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਾੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਨਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਾੜੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਖਿਲਾੜੀ, ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ।
बहरहाल माहिर ये चाचू जो हैं इनको मेरे तक क्लिनिक पे कौन लाया था? आप ही लाए थे ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इनसे आज मीटिंग यहाँ पे चली है और पता नहीं ये काकी तो अपने अंदाज से बात कर रही थी, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੰਝ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਹੱਸੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਉਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਚੌਕ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ। ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਕੁਏਅਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਦੁਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੱਸੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮਾਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਦਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਮਾਫ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਗੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਖਰ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਗੇ ਹੋ, ਜਗਰਾਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ
ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦੇ ਜਿੰਜ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਰ ਕਰੀ ਬਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜ਼ਿੱਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੀਮੇ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ठीक है ਅਸੀਂ ਹੀ ਨਕੰਮੇ ਤਰੀਨ तो सब उनका करम है कि बात अब तक बनी हुई है बेशक ठीक है बेशक ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਗਾੜੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਚੁੰਮੀ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਆ ਜਾਓ ਸਰ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੇ ਥੁੱਕ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾ ਖੈਰ ਵਾਕਈ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਚ ਫੂਕ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਹੱਸ ਕੀ ਤੇ ਕੇ ਦੇ ਨਖਰਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਪਏ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿੱਛੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਛੰਨੇ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਤ ਪੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ 12-12 ਘੰਟੇ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਪਿਆ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਖਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਲੈ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਰ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ये देखिए ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਬੇਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹ ਜੀ जी अच्छा ये ਚਲੋ